खत्म होगा सीएम पद पर सस्पेंस। गहलोत बोले, पद नहीं पार्टी महत्वपूर्ण। मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं ध्यान रखना चाहता हूँ। गहलोत ने कहा, 50 साल से आलाकमान ने बिना पोस्ट के नहीं रखा। 50 साल से लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री किया, राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने, मगर पद मुझे रखा ही नहीं है। बदलाव की लिखी जा चुकी पटकथा या पिक्चर अभी बाकी है? बदलाव की राह नहीं आसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान की राजनीति के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। दिल्ली में तमाम मंथन के बाद अब सभी की निगाहें एक बार फिर से जयपुर पर आकर के टिक गई हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे में एक बार फिर से राजस्थान का सियासी पारा उफान पर आएगा। अगले 24 घंटे में आखिरकार क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आला कमान ने उन्हें 50 साल बिना पोस्ट के नहीं रखा है। और इस बयान से सियासत गर्मा गई है, क्योंकि इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब यह सवाल उठता है कि क्या बदलाव की पटकथा लिखी जा चुकी है या पिक्चर अभी बाकी है। आज प्रदेश की सबसे बड़ी बहस इसी मुद्दे को लेकर के हम करेंगे। मेहमानों पर जाएं उससे पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर सवाल क्या कहते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल ये कि बदलाव की पटकथा क्या तय हो चुकी है या फिर खेल अभी बाकी है। सवाल नंबर 2, अगर बदलाव तय है तो राह आसान है या फिर मुश्किल है। और सवाल नंबर 3 है कि पद नहीं पार्टी महत्वपूर्ण, तो आखिरकार विवाद क्या है। ये 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आपको बता दें कि लगातार सियासत इस बात को लेकर के गर्म है कि राजस्थान का ताज अब किसके सर पर होगा। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत आगे रहेंगे या फिर आलाकमान का फैसला किसी और नाम पर आएगा, जिसको लेकर के सहमति बनाने की कोशिश होगी। क्या ये राहें इतनी आसान होगी आलाकमान के लिए, खुद राजस्थान कांग्रेस के लिए? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल है, उसमें मैं आपका तारुफ करवा दूं। राजेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं, पीसीसी के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। और साथ ही साथ हमारे साथ राखी राठौड़ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता। वहीं हमारे साथ एसपी मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी राय रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल राजेंद्र चौधरी साहब आप ही से, क्योंकि सबकी निगाहें तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही टिकी हुई हैं। अब सवाल तो देखिए ये है कि क्या पटकथा लिख गई है, किसके सर पर ताज होगा, क्या ये तय हो गया है? चौधरी जी। विजुअल नहीं आ रहा। चौधरी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूं, पर विजुअल नहीं आ रहा आपका। विजुअल आ जाएगा। मेरा सवाल यह है, आपको मेरी आवाज सुनाई देगी चौधरी साहब? जो अभी साफ सुनाई दे रही है, मुझे उम्मीद है। और सवाल यह है कि क्या राजस्थान में बदलाव की पटकथा तय हो चुकी है या फिर खेल अभी बाकी है, जैसे तमाम बयान आ रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर? देखिए, कल मुख्यमंत्री जी की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बाहर आकर के कहा कि नैतिक रूप से मैं जिम्मेदार हूं, मैं एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं करवा सका, मैंने सॉरी फील किया, मैंने माफी मांगी है। और हमेशा एक लाइन का प्रस्ताव पारित होके आता रहा है और मैं उसमें सफल नहीं रहा। तो जब उनसे दूसरा सवाल किया गया कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, तब उन्होंने कहा कि ये फैसला कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी को करना है। तो उसके बाद में केसी वेणुगोपाल जी ने ये बात बोली है कि 1-2 दिन में राजस्थान के सीएम का फैसला हो जाएगा। 1-2 दिन में आपको लगता है सीएम का फैसला होगा?
ऐसा केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन महामंत्री है ऑल इंडिया कांग्रेस के, उन्होंने जी। बोला है। लेकिन आप कई बार वकालत कर चुके हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होने चाहिए। क्या राजस्थान में सचिन पायलट के लिए राहें इतनी आसान है? क्योंकि जब एक बड़ा धड़ा विधायकों का जो है वो ये कह चुका है कि अशोक गहलोत ही उनके मुख्यमंत्री रहें, या फिर अगर मुख्यमंत्री बदलना है तो 102 विधायकों के भीतर से ही बनाया जाना चाहिए, बाहर का कोई बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, बात जो 25 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ जी, उसमें बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बाहर आकर के ये कहा है कि हमको पता ही नहीं था, हमने ऐसे ही साइन कर दिए, हम आला कमान के साथ हैं। अधिकांश माननीय सदस्यों ने कहा कि हम आला कमान के साथ हैं। और ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि वन लाइन रेजोल्यूशन होता है जी, लेकिन ये भी तो कहा है कि उन लोगों के साथ तो नहीं जिन्होंने सरकार तोड़ने की कोशिश की। नहीं, किसने सरकार तोड़ने की कोशिश की? कौन कह रहा है? ये आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ का बयान सुन लीजिए, गोविंद राम मेघवाल का बयान सुन लीजिए, प्रसाद लाल मीणा का बयान सुन लीजिए, प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सुन लीजिए, और किसके बयान सुनाने बाकी हैं? शांति धारीवाल का बयान सुन लीजिए, महेश जोशी का बयान सुन लीजिए। आप ये मुझे बताइए कि जिनको पार्टी सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, उनको आला कमान की तरफ से कोई अनुशासनहीनता का नोटिस नहीं दिया गया, जबकि इन्होंने ये पैरेलल मीटिंग की है। इनको कांग्रेस हाईकमांड ने जो है अनुशासनहीनता का नोटिस दिया है। चौधरी साहब, नोटिस मिले ना मिले ये बात तो है ना कि सरकार गिराने की कोशिश करना भी तो आला कमान के खिलाफत करना ही है। अरे किसने कहा है सरकार गिराने की बात? वो पार्टी को अपनी बात कहना, नेता को अपनी बात कहना, जैसे मुख्यमंत्री तो नेता को बात करने के लिए मानेसर जाकर के कहना पड़ता है। चौधरी साहब वो ये पूछ रहे हैं, धर्मेंद्र राठौड़ पूछ रहे हैं, महेश जोशी पूछ रहे हैं, शांति धारीवाल पूछ रहे हैं, गोविंद राम मेघवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर नेता को बात करनी है तो भाजपा शासित राज्य में जाकर के होटल में उनकी सुविधाओं में रहकर के सिक्योरिटी के बीच में कहना इतना आसान है क्या? जयपुर में आकर के नहीं कही जा सकती? देखिए, अपनी पार्टी के नेता से बात करना बहुत फर्क है। और ये जो ऑब्जर्वर यहाँ आए थे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट साहब, आप ये नहीं मान रहे कि ये आप नहीं मान रहे हैं क्या कि ये पार्टी के विधायक तो मान रहे हैं काफी बड़ा धड़ा है, वो तो ये मान रहा है जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो किस लिए दिया था फिर? और वहां पर पैरेलल मीटिंग की गई, इसमें बहुत फर्क है। साहब, मैं कह रहा हूँ इस्तीफा विधायकों ने क्यों दिया? अभी मना कर रहे हैं ना सब, अब पीछे से मना कर रहे हैं ना। वो विधायक कौन मना कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। कितने मना कर रहे हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने मना कर दिया, कितने? जी ने मना कर दिया। अगर 92 की संख्या बता रहे थे, 10 विधायकों के आप नाम बता देंगे, उसके बावजूद भी तो बचते हैं लोग, बड़ी संख्या है उनकी। अरे मैं ये जानता हूं कि सारे माननीय सदस्य हमारे कांग्रेस आला कमान में विश्वास करते हैं, कांग्रेस नेतृत्व में विश्वास करते हैं। और जब 102 की बात जो आप कह रहे हैं, तो उनमें से तो मंत्री बने हैं ना, जो जिनकी बात की जा रही है उसमें वो मिनिस्टर बने हैं ना, वो फिर बने, तो उस समय तो कोई ऐतराज हुआ नहीं। तो अब ये ऐतराज कर कौन रहा है चौधरी साहब, जब आप लोग कह रहे हैं कि सब एक है? आला कमान देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि आला कमान फैसला करेगा, वही मान्य होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं, सचिन पायलट कह चुके हैं। तो जी, सचिन पायलट जब ये कह चुके हैं, आला नेता कह चुके हैं, तो ये कर कौन रहा है? ये कह कौन रहा है? डिसाइड कौन कर रहा है कि 102 के बाहर जो है हम बनने नहीं देंगे मुख्यमंत्री? यस अब आपने बिल्कुल सही कहा है जी। अब आप बात कीजिए, अब आप उनसे पूछिए, जो भी ये पहले आप बताइए ना चौधरी जी, उनसे पूछिए, अब उनसे पूछिए आप। हम तो आला कमान की बात कर रहे हैं, हम तो पार्टी। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब सब लोग आप लोग ये कह रहे हैं, तो ये भीतर से आवाजें किसके कहने पे आ रही है? कौन लोग हैं? क्यों ऐसी की बात कर रहे हैं? 25 नहीं, मुझे पता नहीं है कौन बोल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से नोटिस चला गया ना AICC का ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पर। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनको डिसिप्लिनरी एक्शन किया है, उनको नोटिस जारी किया 10 दिन में। ये आपको लगता है कि 3 ही लोग इसके दोषी हैं और उनको नोटिस जारी कर दिया गया है ना? अब ठीक है स्थितियां चौधरी जी? हाँ, ये उनको नोटिस उन्हीं को तो जारी किया है। ठीक है, तो मतलब 3 लोग थे जिम्मेदार, उनको नोटिस दे दिया गया, अब स्थितियां ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पर कांग्रेस हाईकमांड ने ये निर्देश दिए हैं और उनको नोटिस दिए गए 10 दिन में समय
उनको दिया जवाब देने का। लेकिन मेरा सवाल तो ये है ना कि क्या अभी कोई और खेल होगा या बदलाव की पटकथा तय हो गई है? कोई खेल वेल कुछ नहीं है, ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर है, कोई खेल नहीं है। ठीक है राखी राठौड़ जी, क्यों आपके नेता बार बार कह रहे हैं कि जनता को सजा मिल रही है और आंतरिक लोकतंत्र भी खत्म हो गया और अब तो सरकार अल्पमत में आ गई है, जबकि चौधरी साहब कह रहे हैं तो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम लोग मिलकर के सुलझा लेंगे, सरकार तो अपना काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंटरनल मैटर है ये कांग्रेस पार्टी का कि वो किसी को भी चीफ मिनिस्टर पद पे लाएं, लेकिन जिस वादे के साथ में 2018 में आप आए थे उन वादों को पूर्ति करना भी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। ये जो किस्सा कुर्सी का जो चल रहा है प्रोग्राम 2018 से देखा हमने, पहले सचिन पायलट के लोग भाग गए, अभी अशोक गहलोत गुट के जो लोग हैं वो उन्होंने इस्तीफे दे दिए। तो इस तरह के घटनाक्रम के साथ में अगर आप देखें तो राजस्थान की गवर्नेंस के लिए कहां इनके पास समय है। आप खुद बताइए पिछले 3-4 महीने में अगर हम चीफ मिनिस्टर साहब के कार्यकाल को देखें कि उन्होंने क्या कहां भागे सचिन पायलट ग्रुप के लोग, वो तो अपनी बात आलाकमान तक पहुंचा रहे थे, ये तो चौधरी साहब अभी कह रहे हैं। आप हेमंत जी आपने भी रिपोर्टिंग की थी, आप जानते हैं किस तरह की स्थिति बनी थी और जनता भी राजस्थान की जानती है कि इनके लोग मनमुटाव के साथ में चले गए और जिस तरह का तनाव इनके बीच में, आप बताइए इस तरह की टसल के साथ में क्या कोई भी सरकार काम कर सकती है? वो कर नहीं सकती और उसका रिजल्ट दिख रहा है। एक्चुअली क्या है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब आपके पास सामने प्रमाण है तो सब कुछ समझ में आ ही रही है ना बातें कि आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है ही। आप ये बताइए कि 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान सबमिट होगा। मुझे ये लगता है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति आज अखबार में नाम भी आए हैं कि वो लोग आने वाले हैं, उनको अभी ये मालूम नहीं है कि किस चीफ मिनिस्टर से उनको बात करनी होगी, किस उद्योग मंत्री से उनको बात करनी होगी। राखी राठौड़ जी, पिछले 2 दिनों में कल का और आज के देखिए, कल सचिन पायलट ने कहा कि हम सबकी निगाहें एक ही चीज पर है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में रिपीट कैसे हो और हम उसे लेकर के सब मिलकर के काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी ये बयान आया कि हम पूरी शिद्दत के साथ जनता की सेवा काम में जुटे हुए हैं, आलाकमान जो फैसला करना वो कर लेगा। सीएम ने तो ये भी कहा कि उनको तो पद का कोई मोह ही नहीं है, वो 50 साल से पद पर रहे हैं, अब तो वो सिर्फ पार्टी की सेवा करते रहे। हेमंत जी, अगर पद का मोह नहीं होता तो संडे वाला घटनाक्रम किस कारण से था? ये सारा ही किस्सा कुर्सी का ही है जिसके चक्कर में सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो चीफ मिनिस्टर साहब स्टार्टिंग से, आप खुद देखिए ना उनके 15 दिन के स्टेटमेंट्स देखिए क्या बोल रहे हैं। लगातार ये बोल रहे हैं कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं चाहिए, फिर वो बोल रहे हैं मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं काम कर लूंगा कांग्रेस के रूप में। तो बोल दिया ना उन्होंने कि पद नहीं, पार्टी महत्वपूर्ण है। तो रोज सर जो रोज चेंज कर रहा है स्टेटमेंट, उनके कौन से स्टेटमेंट को माने? उन्होंने तो पहले ये भी कहा था कि 5 साल मैं ही चीफ मिनिस्टर रहूंगा, उन्होंने ये बात पहले भी की थी। तो चीफ मिनिस्टर साहब तो रोज नए नए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और सिर्फ बयानबाजी करके राजस्थान में काम चला रहे हैं, सरकार चलाई थोड़ी जा रही है। सचिन पायलट को लेकर क्या आप कह रहे हैं? सचिन पायलट ने तो कल देखिए सीधे तौर पर यह कह दिया कि अब उनकी प्राथमिकता सिर्फ एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना। जो 30 साल का खेल चल रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसको वो सब मिलकर के, उन्होंने ये भी कहा कि सब साथ मिलकर के उसको खेल को रोकने का काम करेंगे, बीजेपी को रोकेंगे और कांग्रेस की सरकार फिर से कैसे बने इस पर वे अभी से जुट गए हैं। तो मान लिया जाए कि अब तो पूरा विवाद खत्म हो गया है। कहां खत्म हो गया है? आप देखिए ये 2018 में जो चालू हुआ वो आज 2022 में, और जब तक इनकी सरकार 2023 में जाएगी तब तक चलेगा। जिस तरह के लेवल पर इनकी स्टेटमेंट्स आदान प्रदान होता है, आपने धर्मेंद्र राठौड़ जी का आज स्टेटमेंट सुना, क्या क्या वो बोलते हैं, वेद सोलंकी जी क्या क्या बोलते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जब आपस में सार्वजनिक मंच पे नेता आपस में शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पे काम नहीं हो सकता। और 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बूते, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किए गए कामों के बूते और इनकी नाकामियां जो इतनी सारी सामने जनता के आ रही है, जनता देख रही है कि कहीं संभालने वाला नहीं है। आज बहुत सारी आप देखिए कि जयपुर शहर में जब मैं आपके यहां पर आई, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। हवा सड़क का शिलान्यास होना था लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं है। शिक्षा मंत्रालय आज तो दोनों मेयर साथ में जो है गौशाला में भी गए हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की भी, दोनों मेयर एक साथ ग्रेटर की और जो है दूसरे निगम की। जी नहीं, गौशाला में देखिए जो निगम का काम कर रहा है वो अपने लेवल पे काम करेगा। लेकिन चौधरी साहब एक टिप्पणी चाहता हूं, फिर मैं मित्तल साहब के पास जाऊंगा। पूरा घटनाक्रम ये जो राखी राठौड़ जी कह रही हैं उस पर एक टिप्पणी चाहता हूं आपकी कि ये क्या आपका इतने सालों से चल रहा है लगातार, ये खत्म होने वाला नहीं है। सबको कुर्सी का मोह है, वो कह रही कांग्रेस पार्टी में सबको कुर्सी का मोह, चाहे सचिन पायलट चाहे अशोक गहलोत, सब तो जनता पिस रही है इसमें। आप देखिए जनता पिटने की बात नहीं है, हम हमारे घोषणा पत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था जब सचिन पायलट जी अध्यक्ष थे
और सरकार 21 से 100 पर पहुंची और राजस्थान की जनता ने विश्वास व्यक्त किया और उसके बाद में उसके आधार के ऊपर काम हो रहा है। बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। तो ये कहना बेमानी घोषणा पत्र 44 पेज का था, उनमें से 2-4 काम तो बता दीजिए, जनता भी जान जाए कि आपने घोषणा पत्र में से क्या क्या पूर्ति करी। 44 पेज का घोषणा पत्र था राजेंद्र जी आपका, उनमें से 2-4 काम तो बताइए ना, मालूम चले कि भाई ये काम किया। और मैं भी बताती हूँ क्या क्या हुआ है धरातल के ऊपर। एसी कमरों में बैठ करके अपन बना लें और बहुत अच्छा पोस्टर कर ले, ऐसा नहीं होता। आप बताइए, चलिए आप बताइए कौन कौन से काम कर लिए राजेंद्र जी, बताइए पहले नंबर पे। कोंबलगढ़ के आपकी जो वल्लभ नगर का चुनाव हुआ उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी सर घोषणाओं की बात हो रही है राजेंद्र जी, घोषणा जन घोषणाओं में कौन कौन से वादे पूरे कर दिए ये बताइए ना सर। आप बताइए ना। सुनिए, जिला प्रमुख में अगर जनता का फैसला बता रहे हैं तो मैं बताती हूँ 33 जिला प्रमुख में 21 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं सर। अगर आपको चुनावों से कंपैरिजन करना है तो चुनाव से कंपैरिजन कर लेंगे। जिला प्रमुख में तो धर्मेंद्र राठौड़ बता चुके हैं राखी राठौड़ जी कि वो तो आपने वेद प्रकाश सोलंकी के साथ मिल करके उनको अपने में मिला करके एक जिला प्रमुख बनवा लिया। सतीश पूनिया और जो है वो वेद प्रकाश सोलंकी एक होटल में जाने का वीडियो उन्होंने दिखाया कि देखो हमारे विधायक के साथ कैसे मिलकर के बीजेपी खेल कर रही है। बीजेपी कोई खेल नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इनकी आपस की तनाव जो है उसका नतीजा है कि लोग यहां से छोड़ के भागते हैं। जब आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, कार्यकर्ता को जो मिलना चाहिए वहां पर काम नहीं मिलेगा तो वो आएगा दूर, वो आएगा इसमें। और बहुत सारे नेता कांग्रेस ठीक है, आप कह रहे हैं ये कलह इनकी खत्म होने वाली नहीं है मित्तल साहब। ठीक है जी, घोषणा पत्र तो पूछ लीजिए एक बार इनसे। क्या ये बोल रहे घोषणा पत्र बहुत सारा हमने फॉलो कर लिया, कौन से 2-4 योजनाएं 4 साल आप बता दीजिए ना कि घोषणा पत्र में अब तक क्या कमी रह गई है, कौन सा पूरा नहीं हुआ है? किसानों की कर्ज माफी हो गई है मन जी, इनके हिसाब से तो हो गई है। दस्तक गिनती युवराज नहीं, इनके हिसाब से क्या होता है? इन्होंने संपूर्ण कर्ज माफी की बात की थी, बेरोजगारों को भत्ता दे दिया, उसके बीच में क्यों इन्होंने इस तरह का पॉइंट लगा दिया कि आपको कहीं ना कहीं जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक, मैं आ जाऊंगा राखी जी, मैं आ जाऊंगा राखी जी, मैं आ जाऊंगा राखी जी, मैं आ जाऊंगा। मित्तल साहब क्या बदलाव की पटकथा तय हो गई है या खेल अभी बाकी है? वही सवाल मैं आपसे करता हूं, उसके बाद अगले सवालों पर चलेंगे। मित्तल साहब देखिए हेमंत जी, मेरा ये मानना है कि यदि हम अशोक गहलोत साहब के बयानों को देखें, मतलब आप ये देखिए कि उनको कल भी माफी मांगनी पड़ी, आज भी उनको माफी मांगनी पड़ी। लगातार दूसरा दिन है जब उन्होंने 25 सितंबर की घटना के लिए सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी है। आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने अपने भाषण में साहब एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये तो सही बात है, उनका नैतिक दायित्व है ये, लेकिन उन्होंने एक शब्द और जोड़ा जी। हेमंत मैं अपनी बात बोलूं? हाँ बोलिए। हेमंत, उन्होंने अशोक गहलोत साहब ने आज एक बात और कही, मैं 50 सालों से पदों पर हूँ। व्यक्ति जो है थक भी जाता है, तो ये जो थकने का जो इंडिकेशन है, मुझे लगता है कि वो इस बात का लेकर है कि अब वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार करा कि कांग्रेस के अंदर 50 वर्षों की ये परंपरा रही है कि एक लाइन का विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाता है, लेकिन मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा सका एक लाइन का, उसके लिए मैं वो तो ठीक है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री के बयान से संकेत मिलते हैं कि अब सीएम कोई और होगा, लेकिन मेरा सवाल तब आपसे ये होता है कि ये राहें राजस्थान में क्या इतनी आसान है क्या, जो मैं पहले भी पूछता रहा कि या फिर ये मुश्किल है? क्योंकि देखिए जब 2-4 दिन पहले ही ऑब्जर्वर आए और ये घटनाक्रम शुरू हुआ तो क्या हंगामा मचा, अब कैसे सब ठीक हो गया? मित्तल साहब हेमंत, अब यही देखना है। देखिए मेरा ये मानना है कि हाईकमान ने तो ये तय कर दिया था कि क्या नाम है सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उसको नहीं माना गया। और ये बात सही है कि क्या नाम से अशोक गहलोत के सहयोग के बिना राजस्थान में कांग्रेस सरकार का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। सचिन पायलट को यदि क्या नाम से मुख्यमंत्री बनना है तो उनके अशोक गहलोत का सहयोग भी चाहिए होगा। लेकिन हमने देखा कि पिछले 2 दिन से जो गहलोत सरकार के जो मंत्री हैं वो किस तरीके से क्या नाम से सचिन पायलट को गद्दार कह रहे हैं, बगावती कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उनके लिए अपशब्द कहे गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या अशोक गहलोत कांग्रेस हाईकमान की खेमे से भी तो कहा जा रहा है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना पाएंगे? जो पायलट खेमा, उधर से भी तो बयान आए, ये तो एडवाइजरी के बाद शांति हुई है, उधर से भी तो बयान आए कि धर्मेंद्र राठौड़ दलाल टाइप के व्यक्ति हैं, या ये कहा गया कि भाई शांति धारीवाल जो है वो अनुशासनहीन है। उधर से भी दोनों खेमों की तरफ से आए ना सर बयान? तो
हाँ, दोनों खेमों की तरफ से आए। हाँ। लेकिन जो मुख्यमंत्री लगातार संकेत दे रहे हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि क्या नाम से अशोक गहलोत अब राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ठीक है चौधरी साहब, एक तो बिल्कुल संक्षेप में आप राखी राठौड़ ने जो सवाल उठाया उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अपना सवाल करता हूं, बिल्कुल संक्षेप में। राखी राठौड़ जी ने नेतृत्व की बात कही कि नेतृत्व में झगड़ा है। हाँ। हमने ये कहा है, कल सचिन पायलट जी ने भी ये बोला है सोनिया गांधी जी से मिलने के बाद में, हम सब मिलकर के राजस्थान की ये एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की जो सरकार बनती है उसकी परंपरा को हम तोड़ेंगे, कांग्रेस की सरकार को हम सब मिलकर के कैसे बनाएंगे, इन हालातों में बनाएंगे क्या चौधरी साहब? और हाँ, जब आप कह रहे हैं बनाएंगे तो आप मुझे एक बात बताइए, हाँ, क्या अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार रिपीट होगी? मेरी बात सुनिए कि आज की तारीख में अशोक जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कल के प्रोग्राम के दौरे दिए हैं। वो बीकानेर जा रहे हैं, गंगानगर जा रहे हैं, हनुमानगढ़ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन तो मैं आपसे जानना चाहता हूं चौधरी साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अशोक गहलोत के रहते हुए और सचिन पायलट के साथ से सरकार फिर से रिपीट होगी, या फिर अशोक गहलोत के हटने से सरकार रिपीट होगी? अशोक जी, सचिन पायलट जी और राजस्थान के तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मिलकर के सोनिया गांधी के नेतृत्व में सरकार को वापस, लेकिन एक बयान है मेरे पास आपका चौधरी जी, आपका एक बयान है मेरे पास में, आपने ये कहा है कि सचिन पायलट ही एक ऐसे नेता है जो राजस्थान में सरकार को रिपीट करवा सकते हैं, ये बयान है सर, आप ही ने कहा था। किसका? आपका। मैंने ये कहा, आप ही ने कहा था ना ये? अरे मेरी बात सुनिए जी, मैं ये कह रहा हूं, वापस आप सुनिए मेरे बयान को, आप चाहे उसको किसी भी रूप में लीजिए। मैं अभी परसों नागौर जायल गया था। मेरे जो पब्लिक है ना, पब्लिक तो किसी के मैंडेट को नहीं मानती है ना, वो किसी एडवाइजरी को नहीं मानती है, किसी पार्टी को नहीं मानती है, वो अपनी भावना जो है व्यक्त करती है। तो वो तो एक बुजुर्ग ने मेरे कान में कहा कि आप जो है सोनिया जी को कहो कि वो पायलट साहब को जो मुख्यमंत्री बनाए। ये मैंने नहीं कहा है, ये बुजुर्ग ने कहा है। ये आपने बयान दिया था चौधरी साहब, ये आपने बयान दिया था और आपने ये कहा था 12 सितंबर 2022, आपने कहा कि सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जो राजस्थान में सरकार रिपीट करवा सकते हैं। मैं आज भी आपको ये कहता हूं, अकेला कोई व्यक्ति सरकार रिपीट नहीं कर सकता। व्यक्ति के सभी पार्टी के लोग शामिल होकर के काम करेंगे तभी सरकार बन सकती है। अशोक जी हैं और चाहे हमारे दूसरे पार्टी के नेता है, पायलट साहब हैं, सभी मिलकर ही सरकार बना सकते हैं। अच्छा, अकेला आदमी नहीं कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे कर सकता? और पार्टी के इतर भी चला जाए तो कोई भी नेता उसका वजूद नहीं होता। अरे हेमंत जी, आप अपने घर में अपनी पसंद की सब्जी नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि बीजेपी को तो आप ही ने तो मौका दिया। अगर आप अपने घर की लड़ाई बताते हैं और बर्तन पूरी कॉलोनी में फेंकेंगे तो कॉलोनी तो परेशान होगी ना, वो बात तो करेंगे कि इस घर में विवाद चल रहा है साहब। बिल्कुल, तो ये तो आपकी गलती है, आप भी बर्तन फेंक रहे थे वहां पीसीसी से बैठ के कि सचिन पायलट ही राजस्थान में सरकार रिपीट करवा देंगे। वो ऐसे कह रहे थे कि गद्दार जो है उनको आप बनने नहीं देंगे, तो फिर इसमें बीजेपी को क्या गलती मानेंगे? वो तो कहेंगे विपक्ष के तौर पर आरोप लगाएंगे। बताओ, नोटिस दिया अनुशासनहीनता का, आप जो कह रहे हो, जो बर्तन फेंकने वाली बात कह रहे हो, तो उन्हीं को तो नोटिस दिया कि आप अपना जवाब दीजिए। वो ठीक बात है, वो मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो आपकी लाइन है वो वाकई जनता को भी उम्मीद है कि देखिए सब मिलकर के ही कोई सरकार रिपीट होती है। कोई अकेला नेता वो चाहे कोई भी हो, पार्टी किस लिए होती है, संगठन किस लिए होता है, वो इसीलिए होता है। राखी राठौड़ जी वो कह रहे हैं, अब आप बिल्कुल सही लाइन पर है, कांग्रेस और आपको चुनौती देने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि नया अध्यक्ष भी बन रहा है तो सेंटर में भी चुनौती देंगे और राज्य में भी। और उधर राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राखी राठौड़ बिल्कुल वो पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं। लगता है हेमंत जी 2023 में रिपीट होगी नहीं होगी, फिलहाल तो इस बात पे चर्चा कर लें कि ये 5 साल कंप्लीट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी नेताओं ने स्टेटमेंट दिए कि हम किसी गद्दार को चीफ मिनिस्टर बनाने से अच्छा है कि इस्तीफा देके मध्यावधि चुनाव में आ जाएंगे। तो राजेंद्र जी इस बात को भी स्पष्ट कर दें
कि आपके नेता तो अभी इस सरकार को भी 5 साल चलाने की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जिस तरह की गवर्नेंस रही है जनता के सामने है, इस तरह की जूतम पजैर करने वाली जो पार्टी है उसको कभी भी कोई जनता अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व नहीं देगी। और निश्चित तौर पे 2023 के अंदर जो है वो ये इस सरकार की विदाई होनी ही होनी है, चाहे किसी को भी ले आइए। और अशोक गहलोत जी के बाद तो आपको रिकॉर्ड मालूम है 56 पे और 21 पे रहती है कांग्रेस पार्टी हमेशा। इस बार तो मुझे लगता है 20 से ऊपर आएंगी नहीं। जी चौधरी साहब, अब राखी जी आप अब मन के अभी चला लोगे क्या 5 साल पहले, ये बता दो। आप मन के लड्डू खाना चाहते हो तो खाओ राखी जी, मैं आपको मना नहीं ये करता। तो आपके लोगों की स्टेटमेंट है सर, आपके लोग बोल रहे हैं ये बात कि हम तो किसी गद्दार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, उसके एवज में हमें चाहे मध्यावधि चुनाव कराने पड़े हम तैयार हैं। अरे राखी जी, गद्दार कौन है ये तो पार्टी आला कमान फैसला करेगी ना। आपके लोग पार्टी आला कमान दे दिए हैं, बिना तीर और बिना कमान आपका आला कमान है ना, उसके पास तीर ना उसके पास कमान, और वो आला कमान है। अच्छी बात है सर, पिछले 5-6 दिनों में आला कमान इतनी बार सुन लिया हमने, पता नहीं क्या चीज है। ये सार्वजनिक रूप से नहीं कहते कि मैं माफी मांगता हूँ, मैंने माफी मांगी है सोनिया जी से, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है। मित्तल साहब जो अशोक गहलोत का बयान है उसको क्या, उसके मायने क्या हैं कि अगर वो कहते हैं कि पद महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है उनके लिए, और सचिन पायलट भी ये कह चुके हैं, तो क्या अब जो तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के वो इस लाइन को लेकर के चल रहे हैं कि वो साथ मिलकर के, जैसे कि आज चौधरी साहब के सुर हैं, निश्चित रूप से पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता। आखिरी कमेंट दे दीजिए आप, इसके बाद खत्म करेंगे जी। हाँ देखिए हेमंत, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम 25 सितंबर के बाद बदला, उसमें हमने देखा कि जो अशोक गहलोत साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे उस पर अब ब्रेक लग गया। और मेरा ये भी मानना है कि राजस्थान अब जो है वो अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसके बाद में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मैं इसमें संबंध में कहना चाहता हूं कि बिना अशोक गहलोत के नया मुख्यमंत्री कांग्रेस का राजस्थान में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चौधरी साहब, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि बिना अशोक गहलोत के कोई भी नया मुख्यमंत्री राजस्थान में तो कम से कम सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब आप देखिए साहब, हम सोनिया गांधी के सिपाही हैं जी, राष्ट्रीय कांग्रेस के सिपाही हैं, और अशोक जी आप तो कहते थे हम सचिन पायलट के सिपाही हैं, सचिन पायलट भी राष्ट्रीय कांग्रेस के सिपाही हैं जी। हम सब मिलकर के राजस्थान की सरकार चलाएंगे, पूरा 5 साल सरकार काम करेगी, और अगली बार हम सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर राखी जी जल्दी से कमेंट, जल्दी से एक टिप्पणी जी, बिल्कुल संक्षेप में। देखिए अब बहुत समय बीत चुका है, 1.25 साल का समय बचा है, जो उसमें जनता के काम करने में बिल्कुल काम कर देना चाहिए, क्योंकि क्या है जनता ठीक है। लेकिन चौधरी साहब बड़ा इंतजार हो गया है, अब तो साफ हो जाए स्थिति कि कौन सीएम रहेगा। अगर अशोक गहलोत रहे तो आला कमान ये आकर के क्यों नहीं कह देती है कि अशोक गहलोत रहेंगे, और नहीं रहे तो ये क्यों नहीं कह देते हैं कि ये होगा, ये लड़ाई तो खत्म हो। स्थिति स्पष्ट आप जो कह रहे हैं उसका जल्दी ही पटाख से जल्दी ही राजस्थान को इंतजार है कि आखिरकार वो जल्दी कब आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए राजेंद्र चौधरी जी, राखी राठौड़ जी, और साथ ही मित्तल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अभी कई तरह की चर्चाएं हैं, कवायदे हैं, लेकिन एक सुर पार्टी के जरूर आ रहे हैं कि हम सब एक है, और निगाहें आगे आने वाले चुनाव को लेकर के है। लेकिन सवाल राजस्थान की जनता का वहीं पर बरकरार है कि आखिरकार अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर अशोक गहलोत मौजूदा मुख्यमंत्री ही आगे होंगे तो स्थिति तब भी साफ होनी चाहिए, जिससे जनता को यह पता चल पाए कि आखिर किन के नेतृत्व में सरकार चलेंगी। नमस्कार।